महाभारत से सीखें ये 4 सबक। कभी नहीं करना पड़ेगा हार का सामना। महाभारत धार्मिक ग्रंथों में से एक है। महाभारत से व्यक्ति काफी कुछ सीख सकता है। महाभारत में सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि अनेकों किरदारों के बारे में भी बताया गया है, जिनके बारे में जानकर व्यक्ति को कुछ सीखा जा सकता है। भारत के धार्मिक ग्रंथों में से एक महाभारत में कई चीजें ऐसी बताई गई हैं, जो व्यक्ति के लिए एक सबक हो सकता है, जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे से लगने वाले सबक आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। महाभारत में हमें ये सीख भी मिलती है कि जो अतीत में गलतियाँ हुई है, उसे आने वाले समय में दोबारा ना दोहराएं। वही जो अच्छा हुआ है, उसे सीखकर दुनिया में अपना एक मुकाम पा सकते हैं। जानिए कुछ ऐसे ही सबक के बारे में जो आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी की चाहत होती है कि वह सफलता की सीढ़ियों में चढ़ता चला जाए, लेकिन जब उच्च पद में पहुंच जाते हैं, तो इस बात को भूल जाते हैं कि असल में उन्हें अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए। इसका उदाहरण महाभारत से ले सकते हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच किसी भी तरह से समझौता नहीं और युद्ध की स्थिति पैदा हो ही गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं। दोनों में से आपको जो चुनना है चुन लीजिए। ऐसे में एक तरफ गुणों से भरपूर श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम सेना। ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना, लेकिन उनके पास गुण भरपूर थे। वहीं दुर्योधन से सेना को चुना। अब आप खुद जान सकते हैं कि विजय अंत में किसकी हुई। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गिनती की दौड़ में न भागे, बल्कि गुणवत्ता को खोजें। वही आपको जीत दिलाएंगी। महाभारत से ये सीख भी लेनी चाहिए कि समय के साथ खुद को बदल लें, वरना आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जब कौरवों से चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। यह स्थिति काफी कठिन थी, क्योंकि पांडवों को छिपने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें हर कोई जानता था। लेकिन पांडवों ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की और छिपने के लिए भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में जा पहुँचे, जहाँ पर अर्जुन ने राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाया। वहीं युधिष्ठिर ने राजा को चौसर सिखाना शुरू किया। भीम, जिन्हें खाने का खूब शौक था, उन्होंने खुद को बदलकर रसोइया के रूप में काम किया। वहीं द्रौपदी, जिसके पीछे सैकड़ों दासियां रहती थी, उन्होंने खुद को बदलकर रानी सुदेशना की दासी बनकर उनकी सेवा की। इसलिए परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को अवश्य बदलना चाहिए। आज के समय में अगर व्यक्ति को हमेशा आगे और सफल रहना है, तो खुद को हमेशा अपडेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिस तरह से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए साबित हुआ। अभिमन्यु को महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा थे। उन्होंने अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन गलती उनके सिर्फ यह हुई कि इस विद्या को लेकर वह आगे नहीं सीखा। इसका परिणाम ये हुआ कि कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर वह अंदर से घुस गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे जीवित बाहर कैसे निकले, और यही अधूरी जानकारी उनकी मौत का कारण बनी।